নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের দাবিতে বিদ্যুৎ দপ্তরে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশের বিরুদ্ধে গুলি লাঠিচার্জ করার অভিযোগ। ঘটনায় পুলিশের গুলিতে 2 যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে সূত্রের খবর। লাঠিচার্জে আহত হয়েছেন অনেকেই। ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের কাটিহার জেলার বারসই ব্লকে। এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন কাটিহারের পুলিশ সুপার জিতেন্দ্র কুমার। স্থানীয়দের অভিযোগ, গরম শুরু হওয়ার পর থেকেই বারসই ব্লকের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে ও সদরে সকাল থেকে লোডশেডিং নিয়মিত ঘটনা। বুধবার বিদ্যুৎ গ্রাহকরা নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের দাবিতে বারসইয়ের বিডিও অফিস চত্বরে গণ অবস্থান ও বিক্ষোভ সমাবেশে সামিল হন। এই বিক্ষোভ সমাবেশের কর্মসূচির কথা আগেই প্রশাসনের কর্তাদের লিখিতভাবে জানানো হয়েছিল বলে আন্দোলনকারীদের তরফে দাবি করা হয়েছে। আন্দোলন চলার সময় আন্দোলনকারীরা স্থানীয় বিদ্যুৎ দপ্তরে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। এরপরই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ গুলি চালায় আন্দোলনকারীদের ওপর, এমনটাই অভিযোগ। শুধু গুলি নয়, করা হয় লাঠিচার্জও। লাঠির আঘাতে আহত হয়েছেন অনেকে। ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হন 3 জন। তাদের মধ্যে 2 জন মারা যাওয়ায় রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে এলাকা। আন্দোলনকারী জনতার পাল্টা ছোড়া ইটের ঘায়ে কয়েকজন পুলিশ কর্মী আহত হন বলে জানা গিয়েছে। গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে সোনু শাহ এবং খুরশিদ আলমের। নিহত সোনু মণ্ডলের বাড়ির পাশেই সোনুর দাদা বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মী। দাদাকে উদ্ধার করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হন সোনু, এমনটাই দাবি পরিবারের। देखिए, ये सारा सर यहाँ का स्थानीय प्रशासन फेल्योर है। जब बिजली का जो स्थिति है काफ़ी यहाँ खराब है, लोग यहाँ परेशान है। और बिजली को लेकर जब त्रिस्तरीय पंचायत के जो अपने जितने इस क्षेत्र के त्रिस्तरीय पंचायत के जो मुखिया हैं, मेंबर हैं, इन सारा लोगों के द्वारा जो है धरना, बिजली ऑफिस में धरना का कार्यक्रम था। और अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा इसको परमिशन भी दिया गया था, लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी और एसडीपीओ इन लोगों की लापरवाही। जब धरना का कार्यक्रम है तो उसके लिए न उचित सुरक्षा, उचित बल था, न कोई मजिस्ट्रेट का नियुक्ति था। और जब भीड़ को जो है माने भीड़ जब अब मेमोरेंडम देने के लिए आ रहा था तो बिना मतलब का पुलिस जो है इस पर गोली चलाया। और गोली चलने के पहले कानून है कि गोली चलने के पहले वाटर कैनन चलता है, उसके बाद आंसू गैस चलता है, लाठी चलता है, रबर की गोली चलता है, उसके बाद जब गोली चलाता है लास्ट में तो वही कमर के नीचे। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी कि गोली चले, लेकिन यह निकम्मी सरकार है। निकम्मी सरकार के साथ साथ यहाँ प्रशासन भी फेल्योर है और छत के ऊपर से गोली चलाया। और वह गोली भी जो चला तो कमर के नीचे नहीं। अभी जो आप लोग यहाँ पर सोनू शाह के यहाँ जो आए हुए हैं उनके ठीक माथे में गोली लगा है। और यह लड़का का बड़ा भाई मोनू शाह जो कि बिजली ऑफिस में क्लर्क के पद पर कार्यरत था, तो जब कुछ आंदोलनकारियों के द्वारा जब बिजली ऑफिस में जब हो हल्ला कर रहा था कि बिजली नहीं तो बिल नहीं, बिजली दुरुस्त करो, जब हंगामा कर रहा था, तो वो भी चूंकि उसको भी 2 महीना पहले नौकरी मिला है तो वो भी बेचारा थोड़ा भयभीत हो गया। तो अपने छोटे भाई को फोन किया कि यहाँ पर स्थिति खराब है, साहब हमको यहाँ से ले जाओ। तो अपने भाई को लेने के लिए गया था और जो है पुलिस जो है गोली चलाई, जिसमें जो है इसके सर में जो है गोली लगा और जो है इनका मौत हो गया। ये टोटल यहाँ का स्थानीय प्रशासन का दोष है। और हम आपके माध्यम से खासकर जिला पदाधिकारी और एसपी और बिहार के मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि इसका न्यायिक जांच हो और जो भी इस गोली कांड में जिनका भी मृत्यु हुआ है इनके परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले, 50 लाख का मुआवजा मिले। और जो पदाधिकारी यहाँ पर एसडीपीओ और एसडीओ और जो भी पदाधिकारी यहाँ पर हैं उन पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए और इन लोगों का जो है तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए। এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন কাটিহারের পুলিশ সুপার জিতেন্দ্র কুমার। ঘটনা তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। क्या ये जैसा कि हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो घटनास्थल है, तो घटनास्थल पे आप देख सकते हैं कि जो ये बिजली विभाग का जो ये कार्यालय है, इसका कोई भी अंग जो है इसको छोड़ा नहीं गया है, पूरा तोड़ फोड़ की गई है। तो जो घटनाक्रम है
कुछ लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, परंतु अचानक से जो है स्पॉन्टेनियस मॉब जो है वो वायलेंट हो गया और काफ़ी मात्रा में जो है पत्थरबाजी की करने लगे लोग। और ये जो देख रहे हैं आप, बाउंड्री के बाहर थे, सब बाउंड्री के अंदर भी आने लगे। एसडीओ एसडीपीओ जो सीनियर पदाधिकारी हैं वो सभी लोग यहाँ पे आए। उन लोगों को भी जो है ये रूम में जो है एक तरह से बंधक की तरह बनाया गया। तो आत्मरक्षात्मक में जो है कुछ प्रशासन के द्वारा जो है फायरिंग की गई है। पूरे मामले की हम लोग जांच कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी है हम लोग किसी को बख्शेंगे नहीं। पूरा घटनाक्रम को हम लोग देख रहे हैं। सर, पुलिस की तरफ से गोली की बात आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? सॉरी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चारों तरफ से सब घिर चुके थे। दर्जनों जो है पुलिसकर्मी हैं या ये जो बिजली विभाग के कर्मी हैं, उन सब जो है चोट वोट लगी है। तो ये आत्मरक्षात्मक में जो है कुछ फायरिंग इन लोगों के द्वारा की गई है, वो मैं खुद जांच कर रहा हूँ। अभी देख रहे हैं हम लोग चौक चौराहे पे सब घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर सम्मानित जो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि अचानक से ये स्पॉन्टेनियस कैसे वायलेंट हो गया, ये भी उनके समझ से बाहर है। सर, क्या कुछ लोगों के ऐसे जो मतलब माहौल को खराब करने की बात है, उस तरह के लोग ये ऐसा लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आप देख सकते हैं बारसोई का जो इतिहास है, यहाँ पर प्रोटेस्ट तो होता है, परंतु ये जो अचानक वायलेंट वाली जो बात है इसमें हम लोग उसकी हम लोग पूरी अच्छे तरीके से जांच कर रहे हैं और पूरा हम विश्वास दिलाते हैं, डीएम साहब भी हैं, कि हम लोग किसी भी कोई भी जो दोषी है उसको हम लोग बख्शेंगे नहीं। थैंक यू। বৃহস্পতিবারও বিদ্যুৎ দপ্তরের ভাঙচুরের ছবি পরিষ্কার। বিদ্যুৎ দপ্তর লাগোয়া অনুমণ্ডল অফিসের সামনের মাঠের ঘাসে গুলিবিদ্ধ আহত ব্যক্তিদের রক্তের ছাপ এখনো পড়ে রয়েছে। এলাকার পরিস্থিতি এদিনও থমথমে রয়েছে। বারসই থেকে কুষাণ সরকারের রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।